नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ कविता राणा। अब तक हमने आपके लिए दुनिया भर से जुड़ी भविष्यवाणियां लेकर आई। देशी नहीं बल्कि विदेशी भविष्यवक्ताओं के बारे में हमने आपको बताया। फिर चाहे वो नास्ट्राडामस की डिकोड की गई फेमस भविष्यवाणियां हो या फिर बाबा वेंगा की हैरत अंगेज करने वाली बातें। देश दुनिया से संबंधित पीटर हरकॉट से लेकर जीन डिक्सन, कीरो और बेजान दारूवाला की जितनी भी भविष्यवाणियां सच साबित हुई उसके बारे में हमने आपको बताया। लेकिन आज के इस वीडियो में हम आपको ऐसी भविष्यवाणियां बताने वाले हैं जिसका इतिहास 350 साल पुराना है। जी हाँ, हर साल महाराष्ट्र की धरती से भविष्यवाणियां होती हैं जो बाद में हकीकत का रूप लेती हैं। हम बात कर रहे हैं बुलढाणा जिले की सुप्रसिद्ध भेंडवल भविष्यवाणी की, जो हर साल अक्षय तृतीया के मौके पर की जाती है। भेंडवल की इस भविष्यवाणी में देश के अन्नदाता से लेकर देश की राजनीति पर भविष्यवाणियां होती है और इस बार की भविष्यवाणी में कोरोना जैसी महामारी, पीएम मोदी के भविष्य, मानसून और बरसात की स्थितियां, खेती, किसानों से जुड़ी स्थितियां और देश की अर्थव्यवस्था और राजनीतिक भविष्य को लेकर कई बातें कही गई। इनमें सबसे दिलचस्प बात देखिए ये है कि भाई इन भविष्यवाणियों को सुनने के लिए बड़ी संख्या में लोग वहां मौजूद रहते हैं। असल में वाघ घराने के वंशज घट रचना करते हैं जिसमें घड़े में 18 प्रकार के अनाज रखे जाते हैं। इनमें गेहूं, ज्वार, अरहर, उड़द, मूंग, तिल, मसूर, तांदुल, मटर आदि अनाज प्रमुख होते हैं। अब खेत में मिट्टी खोदकर पानी भरकर घड़ा रखा जाता है और उसके आसपास 4 पिंड बनाई जाती है। उस पर पानी, सुपारी आदि रखकर घट रचना की जाती है और दूसरे दिन यानी कि सूर्योदय के साथ घड़े को बाहर निकालकर भविष्यवाणी की जाती है। अब इस बार भी जब भविष्यवाणियां की गई तो देश की अर्थव्यवस्था और भविष्य को लेकर कई अहम बातें कही गई। देखिए, सबसे पहले किसान और उनकी खेती को लेकर भेंडवल की भविष्यवाणी सामने आई। इसमें कहा गया है कि भाई जुलाई महीने में बरसात अच्छी होगी और सभी जगहों पर होगी, लेकिन अगस्त महीने में जून और जुलाई से कम बारिश होगी। वहीं सितंबर में सबसे कम बरसात होगी और इस साल बेमौसम बरसात की संभावना कम है। फसल का उत्पादन भी साधारण होगा, यानी तो उत्पादन संतुलित होगा, न रिकॉर्ड उत्पादन होगा, न फसलों के कम होने का संकट होगा। ज्वार, गेहूं, अरहर, दाल, कपास, सोयाबीन की साधारण फसलें होंगी, लेकिन पशुधन के लिए संकट का समय होगा। जी हाँ, पशुधन रखने वालों को चारा की कमी की परेशानी झेलनी पड़ सकती है। वहीं रोग महामारियों को लेकर भविष्यवाणी में कहा गया है कि भाई ये साल रोग और महामारियों का साल रहेगा। पृथ्वी में अनेक संकट आएंगे, कुदरत का कहर टूटेगा, विदेशी घुसपैठ भी बढ़ेगी। इसके अलावा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और देश की राजनीति को लेकर भी बड़ी भेंडवल की भविष्यवाणी सामने आई है। इस बार कहा गया है कि भाई देश का राजा कायम रहेगा, लेकिन उन्हें कई तरह के संकटों और चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। आर्थिक परिस्थिति लगातार कमजोर होती जाएगी, राजनीतिक अस्थिरता का भी सामना करना पड़ेगा, तो वहीं कुदरत के कहर से बहुत ज्यादा तादाद में लोगों की मृत्यु होगी। तो भेंडवल की इन्हीं भविष्यवाणियों का लोगों को बेसब्री से हमेशा से इंतजार रहता है। वैसे देखिए, आधा साल तो बीत चुका है, या फिर यूँ कहें कि ये जो आधा साल है ये कोरोना की भेंट चढ़ चुका है। ऐसे में भेंडवल की भविष्यवाणी में जितनी भी बातें कही गई हैं उनमें से कितनी अब सच साबित होती है ये देखना बाकी है। Ah